ये लाइव स्ट्रीम हम लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं और उसमें मैं सबसे पहले आपको इसलिए लाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि डाइट और न्यूट्रिशन में ज्ञान सब लोग देते हैं, पर मुझे लगता है कि इंडिया में उससे कई ज़्यादा क्या कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अपने-अपने कुछ बिलीफ्स होते हैं, डाइट के, हेल्थ के जुगाड़ू फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और मुझे लगता है कि समथिंग इज़ कॉमन इन इंडियन, मतलब स्टीरियोटाइप कर सकते हैं। टाइप से ज्यादा ना स्मिथ, मैं जो स्टीरियोटाइप में थोड़ा आता है कि स्टीरियोटाइप इज वेरी जनरलाइज्ड, राइट? मैं मैं थोड़ा ऐसे कंपेयर करूंगा बिकॉज बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मम्मी पापा ने मेहरबानी। I have been to different countries, right? I spent a good decade in the UK. I've dealt with European clients वगैरह। तो हमारे पास एक कंपैरिजन है। आई हैव तो मैंने कुछ ऐसे बिहेवियर ट्रेट्स देखे हैं हम इंडियंस के बारे में, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द यूके, यूरोप और क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब। आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट। या तो कोई है मतलब कॉमन, मतलब हर जनरेशन में विदाउट एनी जनरेशन गैप? के अलावा आई फील, लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन एट लार्ज, ओके? ओके, आई फील कि जब मैं यूके और यूरोप में था तो पीपल वेर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। बिकॉज कभी भी कोई भी सोसाइटी या पॉपुलेशन लेवल पे चेंज आता है ना, तो वो 3 लेवल पे आता है। एक होता है अवेयरनेस, सेकंड इज कॉन्टेम्पलेशन एंड थर्ड इज एक्चुअल एक्शन, द चेंज। तो इट्स लाइक कि लैंडलाइन फोन्स चल रहे थे पहले, फिर मोबाइल फोन्स आए। तो लोग पहले अवेयर हुए कि वो तार के बगैर भी फोन हो सकता है क्या, एंड देन हाँ, यू अवेयर, देन यू आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि यार ये मेरे बजट पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड देन यू विल बी लाइक ओके फक इट, बाय करते हैं, एक्शन, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये मेजर कंपैरिजन देखा था कि यूके क्लाइंट्स वर मोस्टली अवेयर, दे न्यू के इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंज क्या है। दे यूज्ड टू कम टू मी कि यार उमेश, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है, मुझे ये करना है, नाउ यू गिव मी द प्लान। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन द कॉन्टेम्पलेशन एंड देन एक्शन स्टेज। हुँ, अवेयरनेस स्टेज में बहुत कम लोग थे बिकॉज अवेयरनेस वाज ऑलरेडी देयर। ऑलरेडी देयर, या वेयरएज़ यहाँ पे इंडिया आने के मुझे पहला ये मेजर चेंज लगा, एंड दिस वाज़ अक्रॉस टियर 1, टियर 2, टियर 3, जो इंडिया 1, इंडिया 2 हम बोलते हैं। सब जगह पे मुझे दिखा कि देयर इज़ अ चंक ऑफ ग्रुप जिनको अवेयरनेस ही नहीं, और वो इट क्या बोलते हैं, इट पेनिट्रेट्स द बाउंड्रीज ऑफ योर एजुकेशन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटस एज़ वेल। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में जा और उनको पता नहीं है प्रोटीन के बारे में। मैं अमीर से अमीर बैंगलोर या मुंबई सिटी की आंटी लोग के साथ बैठा हूँ, उनको भी अवेयरनेस नहीं। ओके। एंड देन यू विल फाइंड सम पीपल हू आर अवेयर इन विलेजेस एज़ वेल एंड इन द सिटीज एज़ वेल। तो वो बट अवेयरनेस का इश्यू इज स्टिल, इट्स अ मेजर मेजर डिफरेंस। आज भी हम लोगों को इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स मतलब क्या है, क्यों बैलेंस डाइट, नॉट बिकॉज़ हम सब लोग कोई कल्ट चला रहे हैं और आप लोगों को घुसा रहे हैं, या प्रोटीन क्यों खाना है। आज भी भाई, I was talking to this podcaster lady this morning. She's a good friend of mine, very educated person. But अभी भी उसके दिमाग में प्रोटीन पाउडर नहीं बैठ रहा है। वेल एजुकेटेड पर्सन। शी इज लाइक उमेश, तू कितना भी मुझे समझा दे, मेरा बचपन से कंडीशनिंग ही यही है। आई विल नेवर बी एबल टू एक्सेप्ट। आई फील दैट्स अ बिग डिफरेंस। अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस होगी उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने तुझे आज कन्विंस कर लिया और तू कल सर्विसेज बाय करेगा या अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा। यू विल गो इनटू द कॉन्टेम्पलेशन स्टेज कि यार समझ में तो आ रहा है कि मुझे इतना प्रोटीन लेना है, बट यार बजट सेट करना पड़ेगा, खाने पीने की आदतें चेंज करनी पड़ेगी। यू विल गो थ्रू लाइक अ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन स्टेज एंड देन एक्शन स्टेज आएगा। So that's हुँ, my हुँ। first major observation but in Indian audience। अब ये अवेयरनेस की बात की, पर मैं मानता हूँ कि अवेयरनेस के साथ-साथ ऐसे भी बिलीफ सिस्टम है जो मतलब वो कहते हैं ना कि पूछते नहीं है, कि Yeah। मतलब मम्मी ने मम्मी को कहा, मम्मी ने बेटा को कहा, उसने अपने बेटे को कहा। सो देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स कि भाई सुबह उठ के ये खाओ तो हेल्थी होगा, ये पियोगे तो गट क्लींस होगा, डिटॉक्स होगा। सो एक और पर हम लोग साइंस साइंस बैक जो एक्चुअली वर्क होती है, जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के, उसकी अवेयरनेस आप कह रहे हो, वो तो मुझे पता है कि इट इज़ रियली रियली लैकिंग इन अस इंडियंस। पर Absolutely। आपको लगता है कि कुछ कम्युनल, रिलीजियस या फिर जो हमारी पुरानी बिलीफ सिस्टम है, उसके कारण वो एक ऑब्स्टेकल होता है कि मान लो आपने अभी कहा कि प्रोटीन मतलब कंडीशनिंग हो ही चुकी है, तो शायद ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, प्लांट कोई कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल मेड फूड या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। वो एक कंडीशनिंग मुझे लगता है कि इट है हैम्परिंग ना, अवर अवेयरनेस टुवर्ड्स सच न्यू प्रोडक्ट्स। है, एब्सोल्युटली है। आई फील, सी यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स आपने छेड़ दिए यहाँ पे, ठीक है?
सो पहले अगर ये हमारे दादा-दादी अपने चाइनीज़ विस्पर का कॉन्टेक्ट या एक इंसान ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरी चीज़ बोली, चौथे को पाँचवीं चीज़ पता मैं इसको बोलता हूँ इट्स एन इंडियन विस्पर। 100-200 साल पहले 4 अंकल लोग ऐसे रात को ट्री के नीचे से एंड एक ने बोला कि यार मेरे को आज है ना सुबह से खाँसी हो रखी है एंड दूसरे ने बोला अच्छा क्यों क्या हो गया? वो बोलता है यार शायद मैंने कल रात को दही खाया था उसकी वज़ह से मुझे हुआ। एंड नाउ वो 3 जो अंकल बैठे थे उन्होंने अपने घर पे जाके बोला कि यार वो जो टिमका फला भाई था, नाउ दे वोंट थिंक भई सुट्टा मार के तुम बातें कर रहे हो, तुम बीड़ी फूँक रहे हो एंड साथ में बातें कर रहे हो, तो मेबी आपको उसकी वजह से ट्रिगर हुआ हो, आपका इम्यूनिटी उसकी वजह से वीक हो। मैं दही खाया था, उसके साथ कोरिलेशन हुआ। वहाँ से वो बातें निकली एंड देन इट जस्ट कंटिन्यू। हम्म अभी भी एविडेंस बेस्ड में कुछ नहीं है कि तुम ये पर्टिकुलर फूड खाओ तो आपको कोल्ड होगा। आपके कोल्ड के सिम्पटम्स शायद ट्रिगर हो हम्म जो ऑलरेडी एक्जिस्टेड है, बट दही आपको कोल्ड तो नहीं करा बिकॉज़ कोल्ड आपको इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है या राइनो वायरस की वजह से होता है व्हिच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कर्ड। तो इट वाज़ जस्ट एन एनेक्डोट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ऐसे पास ऑन हुए हैं। रही बात अगेन ऑल द टाइम पीपल ब्रिंग आयुर्वेदा कि आयुर्वेदा 3 टू 5000 ओल्ड साइंस है और हमें बिलीव करना चाहिए बिकॉज़ वो इतना पुराना है। यहाँ पे थोड़ा-सा अगेन लॉजिकल फैलेसी है। जस्ट बिकॉज़ समथिंग इज़ ओल्ड इट डज़न्ट हैव टू बी 100% राइट। सी आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो अ, क्या बोलते हैं अपने मॉडर्न साइंस ने उस पे रिसर्च किया और वो जनरल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल थे, इनको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें एविडेंस पे प्रूव को आँखें बंद करके बिलीव करना जस्ट बिकॉज़ वो 3 टू 5000 ईयर ओल्ड था, इट डज़न्ट मेक सेंस। हम्म तो yeah, I think but it's emotion and I feel um okay, there is no better way to put it, but I think वो जिनको कुछ करना नहीं होता है ना, वो लोग ये सारी बकचोदी ऐसे एनेक्डोटल जो फैलेसीज होती है कि मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें कह देते हैं कि भाई यही सच है कि मान लो कि एक को वेट लॉस हुआ आपने जैसे कहा कि शायद बीड़ी फूकने से उसे कुछ बीमारी होगी और उसने दही को उसके साथ जोड़ लिया उसे कॉन्फाउंडिंग फैक्टर कहते हैं कि करते भाई हैं। जो फैक्टर आपका पॉजिटिव था वो नहीं पर उसके साथ किसी और के फैक्टर के वो दोनों को हमने जोड़ लिया तो आप अपने बीच में कहा कि आप यूके भी रहे हैं आई थिंक मोर देन 10 years आप वहीं तो वहां के डायस्पोरा का भी यही हाल है कि वहां जाके सब लोग की मतलब बिलीफ सिस्टम अलग हो जाती है मतलब मैं इंडियन की दिस इज इन देयर एनआरआई जो नो, 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 नो एंड बिलीफ सिस्टम तो सेम ही है भाई वहाँ पे भी। ओके वहां भी हाँ, हाँ। मतलब एनवायरमेंट चेंज हुआ पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ तो भी बिलीफ तो इंडियन का इंडियन ही इनफैक्ट वो 2x ज़्यादा हो जाती है। सो बिको वो अचानक से हम लोगों का पैट्रियोटिज़्म, नेशनलिज़्म सब बाहर आ जाता है व्हेन वी गो टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसलिए तो ये अगेन पीपल हू आर लिसनिंग टू मी व्हेन आई से आयुर्वेदिक स्टफ आई डोंट ब्लेम आयुर्वेदा अ लॉट ऑफ पीपल ब्रांड ऐसे करते हैं चीजों को कि ये नेचुरल है आयुर्वेदा है चरक संहिता से हमने कुछ उठाया है करके उन्होंने इतना बड़ा मार्केट बनाया हुआ है इंडियन डायस्पोरा के लोगों के लिए इन अब्रॉड कोई कोई भी चीज में तुम घी डाल दो या आयुर्वेदा का नाम या हर्बल या नेचुरल डाल दो पीपल आर बाइंग इट बिकॉज हमारा नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म एसोसिएटेड हो हम्म right. वी विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली मैंने एक बहुत ही शानदार कोट पढ़ा था कि डोंट व्हाट यू वेस्ट योर टाइम फाइटिंग द ओल्ड स्टार्ट टीचिंग द न्यू मतलब जो यंगस्टर्स हैं और मुझे लगता है हमारे जो 20s में जो हमारी ऑडियंस है वो दे आर ओपन टू चेंज ओपन टू लर्न समथिंग तो आपके हिसाब से व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बिलीव्स मतलब कि कोई अभी घर पे ही खाना अपना मम्मी पापा के साथ खा रहा है पर वहाँ एक कहते हैं ना कि एक फिलोसॉफी होती है कि भाई सुबह ये खाना चाहिए शाम को ये खाना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी then you are going against the family then what should such person do culturally क्योंकि मुझे लगता है कि फूड इज नॉट ओनली न्यूट्रिशन उसे कल्चर के साथ मान लो कि आज मैं कोई शादी में जाता हूँ तो वहां मैं कह नहीं सकता कि भाई मुझे डाइट वाले ये मैं नहीं खाता ये तला हुआ सा है तो मुझे लगता है कि इंडियंस न्यूट्रिशन के साथ साथ एक कल्चरल वॉर को या फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मेरा खुद का एग्जाम्पल कहूँ कि मैं फास्टिंग इट इज लाइक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ओनली साइंस ने वही कहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में पर मेरे लिए शायद प्रैक्टिकल इसलिए मैं करता हूँ तो मान लो कि मैं 6 साढ़े 6 के बाद तो कईयों को बुरा लगता है कि भाई हमने उसे इनवाइट किया और वो हमारे यहाँ आके 8 साढ़े 8 बजे डिनर सो दैट्स द कल्चरल थिंग दैट आई एम फाइटिंग तो ऐसे कई लोग होंगे कि जिनको डाइट करना है पर आमतौर पर उनको कल्चरल मीटअप पर जाना होता है या फिर ऑफिस पार्टी होती है तो व्हाट डू यू सजेस्ट क्योंकि आपके कई ऐसे क्लाइंट होंगे और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहा होगा आपके लिए एब्सोल्युटली जब भी तुम कोई कल्चर को फाइट कर रहे हो तो फाइट वर्ड हटाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फाइटिंग यू जॉइन देम फर्स्ट
ओके, मैं जब भी लाइक आई डील विद अ लॉट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स लाइक 40, 50 एंड अबव। मैं बोलता हूँ, हाँ, आप जो बोल रहे हो सही है। मैं कहाँ रिप्लेस करा रहा हूँ चीज़ें आप, ओके, मैं तो एडिशन करा रहा हूँ, ठीक है? जो-जो चीज़ों की कमी है, हमें वो ऐड कर आपकी चीज़ें ओके, यू कैन नॉट टेक पीपल्स कल्चर अवे फ्रॉम दैम। या जो राइट, चीज़ें गलत है वो थोड़ा-सा पॉइंट आउट करो, उनका कॉज़ एंड इफेक्ट बताओ, ये रखोगे तो दिक्कत होगा। मैं छीन नहीं रहा हूँ अभी भी। आई गेट क्लाइंट्स हू आर लाइक कि मुझे वड़ा पाव बड़ा पसंद है एंड हफ्ते में मैं 1-2 बार तो खाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यू ओके, ईट वड़ा पाव्स, बट हाउ अबाउट बाकी की जो चीज़ें करनी है वो तुम नहीं कर रहे हो। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं तुम्हारा कल्चरल फूड छोड़, आप अपने कल्चरल फूड को ही बैलेंस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहले यू हैव टू गिव इन, यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज और ओपन द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा ही नहीं, तुम रेबेल मोड में रहोगे कि यार मेरे माँ-बाप तो कुछ समझते नहीं, उनका दिमाग ही नहीं खराब है, उनका यू कांट उनका विंडोज़ 98 है, तुम iOS 17 उसमें इंस्टॉल कर रहे हो, नहीं होगा। हुँ, यू हैव टू गो डाउन टू द विंडोज़ 98 एंड ट्राई टू कन एंड धीरे-धीरे सो कल्चरल वन होता है। दूसरा सी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिटी मीटिंग्स वगैरह और इफ यू हैव टू meet people or attend different events and you want to follow a strict lifestyle, तो तुम्हारा आइडेंटिटी तुम्हें बनाना पड़ेगा इवेंचुअली। पीपल पीपल विल एक और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इंडियंस का प्रॉब्लम है। हम बिकॉज़ कहावतों में जीते हैं ना, सो देयर इज़ दिस कहावत कॉल्ड सौ चूहे खाकर बिल्ली आज को सुना है? या तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है। हम जभी भी कुछ चेंज करने की ट्राई करेंगे ना, एंड इट डज़न्ट हैव टू बी विद द न्यूट्रिशन पार्ट या या इज़ टू बी विद एवरीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग इन लाइफ। तू या कॉलेज में जा रहा है और कॉलेज में तू पहन के जाता था टाइट जीन्स और अभी लूज़ बैगी जीन्स का फैशन आ रहा है, राइट? तो तू लूज़ बैगी पैंट पहन के जाएगा तो 10 तेरे दोस्त बोलेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली पहले ऐसे कुछ भी। तो पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट चेंज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग में जहाँ 17 लोग आपको बोलेंगे कि ये बड़ा आया, डाइट करने वाला है, इसको तो मत पूछो वगैरह। ट्रस्ट मी, आपके जैसा बनना है वो बन नहीं पा रहा है, तो आउट ऑफ जेलसी दे आर डूइंग दिस। तो आज नहीं तो 5 साल के बाद उनको भी ये करना तो पड़े। नो वन इज इमॉर्टल, नो वन इज सेफ फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इफ यू आर फॉलोइंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे। हुँ, हुँ, मैं अभी आर यू फॉलोइंग रघु राजीव? ना रघु वॉक्स करके चैनल शुरू किया यूट्यूब पे। ओके, Now they ओके, have started a show called The Audition Room. रोडीज का जो ऑडिशन रोडीज़ वाला का, फॉर्मेट है, वही बाकी कोई गेम वेम नहीं। So they invite people, they interview them and they grill them on different topics. ओके, वहाँ पे रघु ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली थी। थोड़ा सा 18 प्लस कैन आई बोल दो, बोल दो, बोल दो, I don't know how many of it's like a dildo of consequences या never comes with lubrication. And I was like, yeah, that's freaking true. That is so हुँ, true because consequences तो झेलने पड़ेंगे फिर. But the हुँ, point, jokes apart, yeah, it's all about change. It's literally about वो थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा एंड इट हैज नथिंग टू डू विद यू। ह्यूमन बीइंग्स रेजिस्ट चेंज रिगार्डलेस। मैंने स्मिथ को इन अ सर्टेन वे देखा है। फॉर एग्जांपल मैंने तुझे ये कैप पहनने और बियर्डेड देखा है। अभी तू अगले हफ्ते से क्लीन शेवन करके आ जाएगा मेरे सामने, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगेगा। अरे लाइक यार एडजस्टमेंट स्मिथ से यार तेरे को देखने में मुझे अजीब लगे। 5-7 दिन में एंड देन आई विल टॉक टू पीपल अबाउट इट कि यार स्मिथ का पहले बड़ा दाढ़ी हुआ था, अभी वो क्लीन शेव है। मैं बात करूंगा उस इन द सेम हुँ, वे पीपल वुड टॉक अबाउट यू कि यार ये पहले बहुत इसके लफड़े थे पर अब भी इसका बहुत रिस्ट्रिक्ट। राइट, राइट, राइट। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने छेड़ी थी वो थी फूडी के लिए कि मान लो कोई एकदम फूडी है जैसे आपने एक एग्जांपल कहा कि वड़ा पाव खा वैसे कई सारे फ्राइड फूड खाने के भाई कोई समोसा पाव नया मिसल पाव या फिर कोई भी जंक फूड के लिए शौकीन हो इट इज एज रिलेटेड और मुझे मुझे एक जन ने बहुत ही अलग बात कही थी उन्होंने कहा था कि जब आप यंग हो यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग पर एक एज के यू नो कि मतलब हाँ बे कर लिए सब कुछ अब वापस हेल्थ पे सो इज इट एज थिंग कि आपको मतलब बड़े बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं कि जो मतलब शानदार खाना खाने के लिए नहीं नहीं होते हैं ना, शौकीन तो बहुत होते हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं। एंड आई थिंक ओके अ लॉट ऑफ एल्डरली पीपल आर मोर एट पीस विद इट। मैं मेरे पापा का एग्जांपल बहुत डैड इज डायबिटिक एंड उनका अच्छा खासा मैंने एचबी1सी लिया मेडिसिन भी कम बट देन ये लाइक यार उमेश मैं एक गोली खा के चिल मार रहा हूँ ना, क्यों मुझे ये सब करना। एक्चुअली के वक्त मैंने कई डायबिटिक्स को ऐसा देखा है कि आइसक्रीम दो खाने होंगे एक के बदले दो गोली वैसा उनका होता है तो वो वे सी इवेंचुअली यार सी पीपल मेक देयर ओन चॉइसेस हम्म एंड इफ यू वांट टू इंडल्ज मोर इनटू योर फेवरेट फूड आइटम्स, हम्म
यू हैव टू इनपुट लाइक इनपुट और आउटपुट का गेम है राइट इवेंचुअली। तो या तो तुम्हें फिजिकली और एक्टिव होना पड़ेगा, तुम्हें और मसल बिल्डिंग करना पड़ेगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने पड़ेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन मोर व्हाट शुड बी डन टू इंडल्ज इन मोर व्हाट शुडंट बी डन। या एग्जैक्टली। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं शराब भी तली हुई चीजें भी रोज खाऊं, ओवर कंजम्पशन भी करूं और मेरी बॉडी पे कुछ भी ना हो, और मेरी बॉडी को अच्छा रखने के लिए जो ये तो फिर हम्म। दिक्कत। एंड इट्स एंटायरली योर चॉइस, देन यू आर मेकिंग अ चॉइस ऑफ हैविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच कैन लीड टू यू हैविंग कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस। आपका चॉइस है। और उमेश भाई, आप खुद का एग्जांपल कुछ देना चाहोगे? आपने पिछले 10-15 साल में आपका फूड के साथ और न्यूट्रिशन के साथ कैसे रिलेशन रहा है? आपने खुद तो पढ़ाई इसमें की, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हाउ मच यू हैव स्ट्रगल्ड विद द व्हाट यू से द चॉइस ऑफ योर टंग वर्सेस चॉइस ऑफ योर माइंड? माइंड यार मेरा पर्सनली आई एम जो लोग बोलते हैं ना फूडी, आई थिंक हर इंसान फूडी है। जो लोग नहीं है वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि फूडी नहीं है। इवेंचुअली दे आर ट्राइंग टू डू सेल्फ कंट्रोल। मेरे लिए 2-3 महीने में एक फेज आता है वेयर आई लाइक दैट पर्टिकुलर सीजन का थिंग। सो अभी ओके, आई एम बिंजिंग ऑन मोदक्स लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मेरे को ओके। मोदक बड़े पसंद है एंड एटली आई हैव 2 मोदक्स अ डे। जब से चतुर्थी शुरू हुआ है राइट, तो मुझे पसंद है। बट द द रिलेशनशिप विद फूड हैज हैपेंड कि पहले मैं कैलोरीज या ये जब इंडल्जेंसेस होते थे, तो आई नेवर यूज्ड टू काउंट। मैं उसको अकाउंट में नहीं लेता था। अब मैं इसको अकाउंट में लेता हूँ सो दैट मैं उसको कॉम्पेंसेट कर सकूं। सो इट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। सो अगर मैंने 2 मोदक खाए, एक मोदक में 170 से 200 कैलोरीज है, तो मेरे खाने में से वो 400 कैलोरीज निकल गई। अब बाकी का मेरा रिक्वायरमेंट दूसरे से एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये 7-8 या 10 दिन चलने वाला है। उसके बाद आई वोंट बी ईटिंग मोदक्स एंड आई ट्राई टू ईट मोदक्स आफ्टर माय वर्कआउट। तो मेरा पोस्ट वर्कआउट ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट में वो चला जाता है। तो आई थिंक ऑफ ऑल दीस थिंग्स, पहले मैं नहीं सोचता था। हुँ। और इसमें आपने जैसे कहा कि एक सीज़न में तो हाउ डू यू प्लान योर अदर मील्स? आपने जैसे कहा कि 400 कैलोरी देन हाउ डू यू प्लान कि मतलब लंच में थोड़ा 10% कम कर दो, में 10% कम कर दो कि नेक्स्ट मील में आप पूरा कम खाते हो? क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोगों ने रात को आइसक्रीम खा ली, तो कहेंगे सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करूँगा, व्हिच इज़ डेंजरस अगर हुँ, आप देखा जाए, क्योंकि आई हैव टेनिस कलीग जो 40-45 इयर्स के हैं। ही इज़ अ डायबिटिक। उन्होंने बीच में डिनर में 2 आइसक्रीम खाए थे और उन्होंने कहा कि बहुत खा लिया तो मैं ब्रेकफ़ास्ट, मैंने कहा भाई उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो बहुत लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे प्लानिंग भी ठीक से करनी। ठीक है। तो उसके बारे में व्हाट आफ्टर अ चीट मील, मान लो 2 मोदक खा, मैं वो चीट मील तो नहीं कहूँगा, पर हुँ। मान लो कि कोई ने किसी ने बड़ा खाना बाहर खा लिया, कि कोई किसी ने लंच हेवी कर दिया है, तो हाउ कैन ही प्लान द सब्सिक्वेंट मील सो दैट ही गेट्स बैक टू नॉर्मल इमीडिएटली? सी आइडियली यू डोंट हैव टू स्किप एन एंटायर मील। मेरे हिसाब से जो फॉर एग्जांपल आपने 400 कैलोरीज ज्यादा खाई, तो 200-200 कैलोरीज कम कर दो अगले 2 मील्स में। ओके। मैं एक सिंपल फंडा ये बोलता हूँ कि एसेंशियल्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर एसेंशियल्स बिकॉज़ योर बॉडीज कैन नॉट मेक सर्टेन फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज समथिंग अगर तुमने कम भी खाए हैं, तो तुम्हारी बॉडी स्टोर्ड फैट में से एनर्जी यहाँ ग्लाइकोजन या स्टोर थोड़ा बहुत वहां से निकाल लेगी। तो हिट योर प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर्स फर्स्ट एंड सी इफ यू कैन सेव सम कैलोरीज फ्रॉम रोटी एंड चावल। इफ यू कैन, दिस इज द माइंडसेट। अगर तुम बिकॉज़ अगर तुमने कन्वेंशनल जंक फूड खाया है, तो इट इज गोइंग टू बी हेवी ऑन कार्ब्स मोस्टली। या एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, सॉरी, वही होते हैं। राइट, राइट। अब आपने बीच में, हमने एक पॉडकास्ट किया था, वो पॉडकास्ट में हमने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की थी कि फियर मॉन्गरिंग और उसके कारण, तो तभी भी हमने काफी डिटेल में बात की थी, पर उसके बाद कई सारे और फियर मॉन्गरर्स बट नेचुरली क्रॉप अप हुए कि भाई अलग अलग कुछ एंगल ढूंढ के आते हैं और वो फियर मॉन्गरिंग तो शुरू होता है, मतलब ट्रेंड्स बदलते, बट एक चीज कॉमन होती है कि भाई लोगों में डर पैदा करने वाले लोग आ जाते हैं आ कि भाई जाने ये दो। मत खाओ, ये खाओ, ये। सो मैंने तभी भी आपको ये पूछा था कि एक चेकलिस्ट होगी, तो मैंने क्रिश अशोक करके इन्फ्लुएंसर, आई थिंक यू आर आल्सो म्यूचुअल एडमायर ऑफ हिम, मैं तो उन्होंने काफी अच्छा वीडियो बनाया था कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको कोई भी एडवाइस दे, जस्ट टाइप इनटू योर एआई ईबीएम सॉर्ट है, व्हिच इज नथिंग बट evidence based medicine sort A, which is like meta analysis in the top of the top kind of review papers। तो ऐसा आप कुछ प्रैक्टिकल वे में अपने क्लाइंट्स को कहते हो कि भाई कोई भी रील देखो, कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखो, कोई भी कंटेंट देखो, ये चीजें मद्देनजर रखो, उसे सही या गलत। यस आई डू दैट। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि अगर कोई आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरे लिए बहुत 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 जरूरी हो जाता है कि अगर किसी के फॉर एग्जांपल आपके 25,000 सब्सक्राइबर्स है या 30,000 है या मेरे जितने भी, मैं अगर 170,000
फॉलोअर्स के साथ बैठ के एक रील पे मैं बता रहा हूँ कि आप सबको ये पर्टिकुलर एडवाइस, और इसके अलावा कोई एडवाइस सही नहीं है, इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। One should get educated on the internet, not get treated or get advices on the internet. So अगर कोई आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है कि सुबह उठ के खाली पेट चाय पीनी ही नहीं है, सीड साइक्लिंग करोगे तो पीसीओएस ठीक हो जाएगा, या ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। रात को चावल नहीं खाने का वजन बढ़ जाएगा। तो ये कोई भी अगर ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है, दैट्स वन। टू, चेक देयर क्वालिफिकेशंस, जो भी नॉलेज दे रहा है तो मैं उनका क्वालिफिकेशन मेंशन है या नहीं। अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया है तो डाइसी है, बिकॉज अगर कोई क्वालिफाइड है तो वुड वांट टू शो ऑफ देयर क्वालिफिकेशन कि भले मैंने डिप्लोमा किया है बट आई वांट टू पुट माय डिप्लोमा। सो क्वालिफिकेशंस। थर्ड, फियर और ड्रीम्स। इफ समवन इज hooking you in with fear or dream. And fourth, using these first three pointers if they're trying to sell you something at the end. या कि सुबह सुबह चाय पीना बंद कर दो, बिकॉज वो आपके लिए जहर हो सकता है। अगर आप ये चाय पीते रहोगे तो आपको पीसीओएस हो जाएगा। आपको अगर चाय पीने की आदत है और आपको पीसीओएस ठीक करना है, वो हो सकता है अगर आप मेरी चाय खरीदोगे तो। ओके। कैप्शन में मैंने कोड छोड़ा हुआ है। डू यू सी? if this is the structure, that's the problem. राइट। से मुझे लगता है उमेश भाई घरेलू नुस्खों का एक पूरा ही अलग ट्रेंड है। देयर इज एंटायर कल्ट, मैं कहूंगा एक कल्ट है कि मतलब अगर ये एसिडिटी हो तो ये करो, अगर आपको ये मतलब डायरिया हो तो आपको ये करना चाहिए, अगर आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम है उसका घरेलू नुस्खा ये। अब इसमें भी मैं अगेन आई वुड लाइक टू से कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव वर्कड एंड व्हिच आई थिंक एविडेंस बेस्ड साइंस आल्सो इज नाउ एक्नॉलेजिंग दैट आल्सो। बट मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जो कॉज और इफेक्ट है उसका सॉल्यूशन पे जाने का, कि मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एक्स काइंड ऑफ सिचुएशन हुई है और मैं घरेलू नुस्खों तो जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो डिले होता है। द Absolutely. क्लासिकल केस इज डायबिटीज। लोग अपना अपना घरेलू नुस्खा और उससे करते हैं कि भाई ब्लड शुगर कैसे ब्लड प्रेशर का है कि प्रेशर कम करना है तो ये कम करना है, ये कम करना है, एंड दे रीच द डॉक्टर और अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट द एंड स्टेज, और तभी फिर आप वो उनको उनके ऊपर थोपते हो कि भाई साहब आपने इतनी सारी गोलियां दी या फिर ये दिया। So the thing I want to ask you is that कि there are lot of housewives जो आपके साथ clientele में होगी, फिर कई सारे ऐसे क्वीन ऑफ द फैमिली कहते हैं कि द डिसीजन मेकर और द किचन क्वीन ऑफ द फैमिली, जिनके डिसीजन पर खाना बनता है या फिर जिसके डिसीजन आर द क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू फीडिंग द फैमिली। सो हाउ डू यू एंगेज विद देम? हमने पहले ही बात की कि बिलीफ सिस्टम फाइट करना इट्स हार्ड, बट घरेलू नुस्खों का क्या करोगे? क्योंकि आपके पास क्लाइंट वो कैसा आएगा कि लास्ट स्टेज पे है, देन यू नीड टू टेल देम कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो प्लीज कम फास्टर, क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम विच वी डॉक्टर्स आल्सो फेस। भी क्लिनिक में जाकर कहते हैं कि भाई ऐसा हो तो पहले आओ आप Right. घरेलू। तो ऐसा न्यूट्रिशन लोगों को कहते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा हो देन प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर दिस रादर देन कंसल्ट अस। इन द सेंस कि बहुत सारे लोग बहुत सारे इसे कंकॉक्शंस बहुत यूज करते हैं हम्म। और एसिडिटी और ब्लोटिंग का रिलीफ या वगैरह, अजवैन। kidney का। तो तो मैं उनको वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि यार देखो, एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ, अब भी आपको थोड़ा बेटर फील हुआ, बट अगर वो बार बार हो रहा है आपको, तो यू हैव टू एड्रेस दी रूट कॉज। तो वो ओके। जीरा पानी आपके अंदर के रूट कॉज को नहीं, वो शायद कामिंग इफेक्ट दे सकते। सेम गोस फॉर द मिंट, सेम गोस फॉर द फेनल सीड्स का पानी, बट इट्स नॉट क्योरिंग द एसिडिटी का प्रॉब्लम। देन आई विल बी लाइक ओके, वी हैव एनालाइज्ड योर लाइफस्टाइल, ये चीजें आपको चेंज करनी। इफ नॉट, देन आपको पूरी जिंदगी उस पे ही रहना पड़ेगा, एंड इट इज जस्ट गोइंग हम्म। टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स। So this is, I try to make them sense of it. But a lot of people do these घरेलू नुस्खास और concoctions or drinks for this word called detox. मैं वही वही लेने जाने की बात कर रहा था, क्योंकि डिटॉक्स शब्द आजकल इट इज लाइक मूविंग लाइक, मतलब कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन जैसा डिटॉक्स का पूरा एक इंडस्ट्री है। तो इसमें आई थिंक इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो नॉट एवरीवन इज एज एजुकेटेड एज वी एक्सपेक्ट देम टू बी, और अवेयर, जो समझे कि भाई हमारी बॉडी खुद से डिटॉक्स कर रही है। इफ यू लेट इट बी ना, हमारी बॉडी के पास, आई ऑलवेज यूज दिस एनालॉजी के योर बॉडी इज हैविंग, हम डिटॉक्स, या तो हम हॉलिडे पे गए, या तो फेस्टिवल सीजन था, या वीकेंड पे हमने बहुत गंद पहन लिया,
या 1, 2, 3 महीने तक हमने खाने-पीने का ध्यान ही नहीं रखा। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे आई वांट टू गेट माय हेल्थ टुगेदर, सो लेट्स गो ऑन अ डिटॉक्स, राइट? तो लेट्स से वो जो 3 महीने का आपका जो स्प्री था, इट वाज़ अ 3 महीने का बड़ा ऐसे फेस्टिवल। अभी फेस्टिवल हुआ, बहुत सारे लोग आए थे, कचरा-वचरा फैला हुआ है, अब तुम्हें साफ-सफाई करनी है, राइट? तो वो साफ-सफाई के लिए तुमने एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी हायर किए हुए हैं, दैट इज़ योर लिवर एंड किडनीज़ इन योर स्किन एंड योर लंग्स, है ना? तो वो डिटॉक्स कर रहे हैं। The worst thing you can do is add more कचरा। If you राइट। let your body be, वो अपने आप से डिटॉक्स हो जाएगी। There is कुछ और एक्स्ट्रा में डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा कचरा डालना बंद कर। So as long as you, as soon as you go back to the clean diet or balanced diet, your body will take care of it। तुम्हें बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। So I try to explain this to them, but again they won't understand। उनको ऐसा लगता है कि हमने इतना गंद फैलाया है, तो हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, तभी डिटॉक्स होगा। देन दे विल गो टू दोज़ डिटॉक्स सेंटर्स जहाँ पे उनको पिछवाड़े में कुछ डाल के एनिमा-वनीमा क्या कर रहे हैं पता नहीं चल। वो इट्स जस्ट सो वियर्ड। मैं कभी-कभी कुछ लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, मुझे लगता है यार कैसे, व्हाई वुड यू वांट समवन एल्स टू डू ऑल दीज़ थिंग्स टू यू? ये शायद शब्द मुझे लगता है कि डिटॉक्स, इन्फ्लेमेशन, देयर आर लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। मुझे ऐसा है कि ये सारे रेड फ्लैग के एब्सोल्युटली, स्पेशली इफ दे आर ऑन द बिलबोर्ड्स, कि जैसे कि हमने पॉडकास्ट में भी बात की, सेलिब्रिटी थे जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट था। दैट वो था। इट इज़ आई कैची थिंग कि इन्फ्लेमेशन उसे उसे प्रिवेंट करने के लिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल आल्सो कि जो लोग मतलब डिसीज़ स्पेसिफिक डाइट प्लान देते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर के लिए। हुँ, डायबिटीज़ पे वो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ बिज़नेस स्ट्रैटेजी एज़ वेल। हाँ, कि तुम ऐसे फ़ोकस्ड, सो तुम यू आर जस्ट केटरिंग टू डायबिटिक पीपल, फनल बना रहे हो बेसिकली। हाँ, हाँ, ये खाने के साथ चाहिए। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। स्टीरियोटाइप है, इंडियन स्टीरियोटाइप है, हम लोग जो बात कर रहे थे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नमकीन सेव या फिर जो हम लोग गुजराती लोग चवाणू या फिर कुछ वो कहते हैं मिक्सचर ऑफ द नमकीन्स वैसा खाने में बहुत ही शौकीन रखते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द एक्स्ट्रा कैलोरीज़ वी नीड टू अवॉइड। या आपका क्या ख्याल है कि हाउ टू टैकल दैट? बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ द 100, 200 फ्री कैलोरीज़ व्हिच पीपल डोंट काउंट। that's absolutely true. Just a second. Yeah, I'll just adjust this. या Um, श्योर। huh. So, so when it comes to namkeen, I feel you can always make better choices. अगर तुम्हें नमकीन रोज खाना है तो डीप फ्राइड पाम ऑयल वाला रोज खाओगे, तो इट्स ऑलवेज अ वर्स्ट चॉइस इन कंपैरिजन टू बेक्ड नमकीन, जहाँ पे अच्छा वाला ऑयल यूज किया गया है एंड इट्स नॉट हाई ऑन कैलोरीज। तो तुम्हें नमकीन यूज करना है तो अगर इट एंटायरली डिपेंड्स कि तुम कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो। इट गोज बैक टू द थिंग एज वेल, राइट? डाइट कोक वगैरह का। तो अगर तुम नमकीन तुम्हें रोज का रोज चाहिए तो ऑप्ट फॉर नॉट फ्राइड वन एंड ऑप्ट फॉर द बेक्ड वन, बट मेक श्योर सोडियम भी है उसमें, तो वो भी रोज नहीं जा रहा है इतना क्वांटिटी में। तो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द क्वांटिटी एंड यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल। दैट वुड बी माय सजेशन। एंड व्हाट अबाउट द शुगर क्रेविंग? क्योंकि उसकी तो क्रेविंग मुझे लगता है कि इंडियंस में भरी पड़ी है। आपकी खुद की मोदक की हाँ, हाँ, क्रेविंग है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कि हाउ डू यू मैनेज एब्सोल्युटली। दैट? ओके, मुझे ऐसा लगता है शुगर क्रेविंग का जो प्रॉब्लम है ना वो मल्टीफोल्ड है। So many different रीजन की वजह से हो सकता है, entirely isolated one reason or amalgamation of multiple. ओके। Stress is one of the bigger reasons because when you get stressed, you feel discomfort. Your body knows कि मैं high calorie simple sugar जब भी खाऊंगा मेरा डोपामिन रिलीज होगा, I'll feel better। तो आपने एक बार कैडबरी या ब्राउनी या आइसक्रीम खाने के टाइम पे बेटर फील, तो वो लूप बना हुआ है, योर ब्रेन आइडेंटिफाइज दैट। सेकंड, हम मूवीज में वगैरह में देखते हैं और रील्स वगैरह में देखते हैं कि खाने के बाद दर्द का जो पूरा कल्चर, तो वो सालों से रूटेड है। भाई खाना खाया तो कुछ मीठा हो, तो इट जस्ट वो पावलोस ये ट्रिगर भी है कि हाँ ये खाया है तो अभी कुछ खाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं हमें रिक्वायरमेंट है। फिर बहुत बार अगर हमने कुछ तीखा खा लिया तो हमें पता है कि अब मीठा खाएंगे तो थोड़ा बेहतर फील हो। तो इट कुड बी जस्ट अ क्वर्क और छोटा सा हैबिट एज वेल which can be easily avoided. If it is happening because of stress, you have to address stress. If it is happening because of imbalance of the diet, again, if your body is not getting right amount of proteins, you are going to get hungry immediately after your meals थोड़ी देर के बाद, and that hunger can be sugar। सो वी हैव टू टारगेट द हंगर एंड द ऑल द फैक्टर्स दैट यू मेंशन्ड कि Yeah, स्ट्रेस करना और वो सारा, रादर देन गोइंग कि शुगर खाना ही नहीं है। खाना ही नहीं बिकॉज़ है। वो भी एक चीज़ है कि भाई होगा। उसे विलेन बना दिया है शुगर को। मैं तो नहीं बनाता भाई शुगर को। मैं हुँ, मुझे अगर शुगर खाना है खा लेता हूँ। आई टेक इनटू अकाउंट हुँ, एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि क्यों हो रहा है ये करने के लिए, एंड इफ आई कैन हुँ। मेक अ बेटर डिसीजन आई ऑलवेज डू। उमेश भाई, एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक मुझे कवर करना है, वो है हमारी
चाय वर्सेस ब्लैक कॉफी, क्योंकि आजकल जो हमारा साइंटिफिक एविडेंस है वो ज्यादा लीन हो रहा है ब्लैक कॉफी की तरफ। मेरे जैसे लोग जो हार्डकोर चाय लवर्स हैं, मतलब पूरी वो फुल फैट वाली जो कहते हैं चाय, हाँ। इंडियन मसाला चाय, वो लोगों को कहते हैं कि भाई ये मत पियो, इससे कुछ बेनिफिट्स नहीं है। द रियल किंग ऑफ व्हाट यू से द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ बेवरेजेस इज ब्लैक कॉफी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि शुड आई स्विच और शुड आई मतलब use chai as per my calorie needs only? द आंसर इज द सेकंड वन, बट लेट्स टॉक अबाउट। मैं आज सुबह ही एक स्क्रिप्ट लिख रहा था कि वी हैव टू स्टॉप हेल्दीफाइंग एवरीथिंग। Because Exactly. the matter of fact is कि कोई एक particular food item or particular habit of yours is not going to matter to your larger picture of health. तो अगर तुम कॉफी को लिवर डिटॉक्स के लिए पी रहे हो, तो आपको उसके लिए नहीं पीना चाहिए, बिकॉज Yeah. यस, ब्लैक कॉफी कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर लिवर हेल्थ, बट सिर्फ कॉफी आपके लिवर को बेटर नहीं बना रही है, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बना। तो आप दिन में 3 कप ऑफ ब्लैक कॉफी पी लोगे और रात को आधा कप खंबा विस्की का लोगे, तो एंड बाकी की चीजें भी ऊपर नीचे चल रही है, तो दैट ब्लैक कॉफी इज नॉट डूइंग फाइन। इट्स योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, राइट? कॉफी को कॉफी के तरीके से देखो, आपको ब्लैक अच्छी लगती है, दूध के साथ मोका, लाटे, एफोगाटो अच्छे, entirely up to you. You drink it for an experience and that caffeine का kick or concentration and focus and the sense of energy that you feel after drinking coffee, or just the experience of it. Like मैं black coffee पीता हूँ, but it's an experience for me. Like मैं घर जाता हूँ, मेरी मम्मी और मेरी भाभी को पता है कि उमेश का ब्लैक कॉफी वो खुद ही बनाएगा। मुझे पानी गरम करने, गैस चालू करने से लेके पानी गरम करना, कॉफी का एक चम्मच, वो सब मुझे करना है। आई वांट टू स्मेल द फ्रेग्रेंस एज़ वेल ऑफ द कॉफी Yeah. दैट आई Yeah. ड्रिंक इट फॉर दैट, नॉट फॉर एनी बेनिफिट्स। सेम Hmm. अप्लाइज टू चाय। देखो, चाय आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो, कितने कप्स चाय पी रहे हो, एंड चाय तो वेट लॉस में इज नॉट नेवर अ प्रॉब्लम। चाय के साथ जो पूरा सोसाइटी का नाश्ता जाता है हमारा, मठरी, नमकीन या खाकरा, या जो भी हम खा रहे हैं, रस्क या बिस्किट, दैट्स कॉजिंग यू मोर प्रॉब्लम, बिकॉज़ एक चाय इज़ नॉट कॉजिंग यू प्रॉब्लम। चाय के साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एड्रेस, इज द दूध वाला पार्ट। Yeah. चाय पीने के बाद इतनी गंदी-गंदी डकारे लेते हैं और पाद देते हैं लोग, एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं उसको। लैक्टोज़ नहीं पचा पा रहे हो, Lactose गेट अ intolerance. Yeah. लैक्टोज़ फ्री मिल्क एंड मेक चाय आउट ऑफ इट। ठीक है, अच्छे से ब्लोट भी फील नहीं होगा। चाय पीने के बाद आप फूँक भी नहीं रहे हो फुग्गे की तरह। अच्छे से ऐसे चाय को एक्सपीरियंस करके एन्जॉय करो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आई Hmm. आई डोंट ओवर थिंक दीज़ 2 थिंग्स। उनका कोई मेजर हेल्थ बेनिफिट के लिए तो नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने कई लोगों को मतलब ब्लैक कॉफी को ऐसे पीते देखा है कि मतलब जहर की तरह पी रहे हैं। कहा है पीना तो पीने के लिए, वो कहते हैं ना कि हैबिट समय होता है कि जब भी आपको कड़वी लगती है या फिर अनस्वीटेंड आप खाते हो, तो इट इज लाइक अ व्हाट यू से ऑकवर्ड एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप ब्लैक कॉफी ट्राई देन यू कंपेयर इट विद मसाला चाय जो आपको एकदम लुभाती, सो इट इज लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये एक्सपीरियंस किया, ब्लैक कॉफी पीना इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहा है कि वो जादू उसके बेनिफिट्स हो। यार ब्लैक कॉफी का एक्वायर्ड टेस्ट है, एक बार पसंद आ गया तो आ गया, हम्म। नहीं आया तो नहीं आया। बट जो मैं बता रहा था ना अभी हेल्दीफाइंग का, हम्म। दिस अगेन अ वेरी 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 फ्रिकिंग इंडियन थिंग टू डू। हमें कभी भी कुछ चेंज, तो हम स्पेसिफिक लेवल पे छोटे-छोटे चेंजेस ला, हम लार्जर पिक्चर का, बर्ड्स आई व्यू नहीं। हमें वेट लॉस करना है तो हम गेहूँ छोड़ के रागी का आटा खाना शुरू करेंगे। पसंद भी नहीं है। वो कार्डबोर्ड जैसी रोटी बन रही है उसमें से। एग्जैक्ट। You don't even like the texture of it. जबरदस्ती मन मार के खाना है। We don't want to build a healthy relationship with food. अब गेहूं का फुल्का खाओ, है ना? गेहूं का, मैं तो बोलता हूँ मैदे की रोटी खाओ, बट या साथ में एक कटोरी सब्जी लो, add a एग्जैक्टली। portion of protein, drink a glass of buttermilk, and जितना राइट। तुम फिर रागी पे स्विच करके आपने दिमाग में तो टिक कर लिया मैंने हेल्दी डिसीजन लिया है, या पसंद आ नहीं रहा है, मन मार के खा रहे हो, फिर बोलते हो डाइट नहीं होती। उसके बाद लोगों का रिबाउंड होता है कि भाई नहीं होती हमसे, ऐसा करके छोड़ देते हैं। इससे अच्छा है कि मतलब वो कहते हैं ना वायो एलो योलो वाला, यू योलो। ओनली लिव वंस वाला, वो फेज भाई इतना खा खा के हेल्दी हो ना, उससे अच्छा है कि भाई मन मर्जी जो खा के अर्ली हम लोग जाए। Eventually तो answer to all the diet problems in India is building a healthy relationship with food. अब मैं जा मैं like I have said this again and again, मैं तो यही मुहिम पे हूँ। I'm trying to help people build a healthy relationship with food, and that has to be done, yeah. अब जाते-जाते मैं आपको आपका जो कोर्स है, उस आपने एक शानदार कोर्स किया है, बी योर ओन न्यूट्रिशनिस्ट। आई आई Yeah, डोंट थिंक अभी भी ये चालू है, राइट? इट yeah, इज़ yeah. ऑनगोइंग है। It's तो our hero उसका product. सार
आपका सार कुछ कहोगे कि भाई व्हाट इज़ द पंच लाइन कि भाई व्हिच सॉल्व्स द इंडियन डाइट प्रॉब्लम? आपने अभी-अभी कहा कि बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप विद फूड, बट आई वांट कि जो एक कहते हैं ना प्राइमर होना चाहिए फिर लोगों के लिए कि भाई सोचने में हो जाए वो लोग कि भाई हाँ, ऐसा भी हो सकता है न्यूट्रिशन। सो पहले मैंने जब ये कोर्स शुरू किया था, इसका नाम था BYON, बी योर ओन न्यूट्रिशनिस्ट। देन सब लोगों को मेजरली अगेन इंडियन प्रॉब्लम कि वी लिव इन अ न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली, सॉरी, अ लॉट ऑफ अस, एंड हमें ऐसा होता है कि घर पे खाना बनाने वाला एक है, खाने वाले 4-5 है। तो आई पिवटेड एंड आई मॉडिफाइड द कोर्स एंड देन आई मेड इट इनटू बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। सो अभी आई ओके, एम ऑन द होम। मुहिम ऑफ क्रिएटिंग वन न्यूट्रिशनिस्ट इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड, जो पूरे घर के खाने का ध्यान रखेगा एग्ज़ैक्टली। बेसिकली। तो ये कोर्स में हम 4 घंटे में सिखा रहे हैं हाउ यू कैन फिक्स योर घर का खाना। ओके, ठीक है, ओके, सिंपल। गॉट इट। एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, एक होता है लर्निंग फेज, थियरी, जो आप 4 घंटे में सीख जाओगे, वो इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू हैव एवरी वीक ग्रुप सेशंस ओके, for a year. So you are meeting one nutritionist every week in a group community setup. You go through all the questions that you have, you implement those changes, as well as you are getting a cooking session with a chef. ओके, थियरी तो हमने सिखा दिया, अभी उसको घर के खाने में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो भी हम लाइव सिखा रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू, और माय टीम इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द किचन, नॉट गिविंग यू के डाइट प्लान ये फॉलो करो। वी आर एग्ज़ैक्टली। लाइक, वो हमें कराना है आपसे, हम आपको करवाएंगे। एंड भाई यू वोंट बिलीव, हमने सेशन सेशन काम वाली दीदी लोगों ने बिलीव किया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैमिलीज आर लाइक के या हम तो बनाते नहीं है, हाउस हेल्प हाउस होती। हेल्प बनाते हैं। बुलाओ, मेक देम सिट, वी विल टीच देम कि दीदी ओके, ऑयल कैसे मेजर कर, चना कैसे निकालना है दीदी, ये कैसे, because eventually the problem solving happens there. Khana is the last stage of diet plan. हुँ, Diet planning is a planning. The reason there is a word planning, right? We have to plan the meals, plan the grocery, plan vegetables वगैरह वगैरह. So we are trying to solve that. राइट, राइट। आई होप लोगों ने जिन जिन लोगों ने ये देखा या फिर जो रिकॉर्डिंग आई थिंक उनकी जो इंडियन बायसेस होंगे, आई होप ये हिलेरियस वे में हमने आई होप कि वो लोग अवेयरनेस जो वाले आपने कहा था कि लेवल 1 से लेवल 2 में तो आएँगे कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में। That's it. बस contemplation stage में आ जाओ, and then whenever you are ready to convert to action stage, reach out to me or Dr. Smith. श्योर हम लोग कुछ प्लान करेंगे।